राहुल शर्मा जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। जी महर्षि दास का कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपने एक कथा में ऋषि जी की कथा बताई, उनको भी सूली की सजा मिली थी। चाहे कोई भी हो, महात्मा ही क्यों ना हो, मृत्यु लोक में कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन महाराज जी ये भी कहते हैं कि राधा नाम लेने से सब हिसाब किताब वाला रजिस्टर फट जाता है। आप गौर से नहीं सुना होगा, अगर सुनते तो प्रश्न नहीं आता। जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहले नाम संचित कर्म को भस्म करता है, जिसे हम कई बार गोदाम कहकर, कर्मों का गोदाम, क्योंकि शास्त्रीय भाषा न समझ पावे तो उसको अपनी सहज भाषा में संचित कर्म कहते हैं। जो हम करोड़ों असंख्यों जन्मों में पाप पुण्य किए, उसका एक गोदाम है हमारा भगवान के हिसाब में, वो सब जमा है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, तो उसको नष्ट किया जाता है पहले। अब वो समय लगता है, हर पेज डिलीट हो रहा है तुम्हारा, जितना नाम चल रहा है। ये जो शरीर बना है, भजन तो हम आज शुरू किया है इसी शरीर में आके ना, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तब दो कर्मों से इसे बनाया गया है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित। हमारे कुछ पाप ले लिए गए और कुछ पुण्य ले लिया गया, और उससे मेरे मानव देह की रचना ये की गई कि जिससे ये अब भजन करके ये सब मिटा दे और भगवत प्राप्त हो जाए। अब इस शरीर में जो पाप कर्म वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, रोग रूप में, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। साधु है, भजन करता है, उसको ये कष्ट भोगने पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध बन चुका है। भजन हम आज कर रहे हैं, अब ये आज का भजन संचित को भस्म करेगा, वहां रजिस्टर को। ये रजिस्टर से निकला हुआ है, ये रजिस्टर नहीं है, ये तो भोग में आ चुका है, वो आएगा। भजन का फल होगा कि भोगने की सामर्थ्य मिलेगी, आप उबोगे नहीं, और पूर्व संचित को भस्म कर दिया। अब नए जो कर्म हमारे हो रहे, नई फसल हो रही, ये बहुत बढ़िया हो रहे हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, और इसे भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये निष्फल, मतलब मुझे बांधेगा नहीं, मुझे दंड नहीं देगा, भगवान को वो भस्म। ये जो भोग है ये निष्प्रभावित। जैसे संसारी आदमी विकल हो जाता है रोग आदि में, कष्ट आदि में, ऐसा भक्त विकल नहीं होता। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखो, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं शरीर की, तो भस्म नाम कर दिया संचित को। नाम ने जो आगे का है वो लिखा ही नहीं जाएगा, पीछे का लिखा भस्म हो गया, पर जो लिखा पढ़ी के बाहर आ गया है, इसको भोग लेते। कोई अभी कोई कर्म गलत हो गया है, हाँ, ये भस्म हो जाएगा। हाँ, अभी भस्म हो जाएगा। जहां आप भजन करोगे तो जलोगे। ये जो बना था तो इसका प्रारब्ध भोग था, अब इसका प्रारब्ध भोग भोगना होगा। अगर हम भजन का प्रयोग इस प्रारब्ध के मिटाने में करेंगे तो हम मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमको सबसे बड़े पहलवान को पछाड़ना है मृत्यु। ये बहुत छोटे छोटे पहलवान हैं सृष्टि के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छोटे हैं, मृत्यु से बढ़कर नहीं है। ये तो भोगों में गिराते हैं। वो बार बार मुझे हर बार मार रही मृत्यु। इस बार मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हम आए, जीवन मुक्त होने के लिए, तो हम नाम जप करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, और शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आगे अच्छे कर्म करते हैं, पीछे सब भस्म हो गए। आगे वाली फसल अब हमको दंड नहीं देगी, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, इसलिए विचलित मत होना कि आज से भजन शुरू किया तो पता नहीं प्रारब्ध लागू है कि नहीं। जैसे आप किसी के पास गए और किसी ने आपको कुछ जंतुर दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, और आपका काम बन गया। वो जंतुर से नहीं बना है, वो आपका पूर्व का जो पुण्य विधान था उसी ठीक समय लागू हो गया, और वो तुक्का जम गया। ऐसा हुआ भी था। हाँ, तो आपको डाली है ना, तो अरे इसे कुछ नहीं होता। नहीं, दुकान वाला बच्चा सब रोग से रहित हो जाएगा, सब संशय। जिससे तुम खरीद के लाए हो ना, उसके पास ऐसी लाखों, फिर वो तो बहुत बड़ा पूरा त्रिभुवन का हो जाए ना सुखी। ये तुक्का होता है। किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, और प्रारब्ध का तुक्का लग गया और वो काम बन गया। अब आप फूले नहीं समा रहे हो, पक्का साल 2 साल कोई मंत्र जप ले तो छोटी मोटी सिद्धि आ जाती है, जीवन हो गया है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों से सत्संग, गंगा के किनारे बड़ी साधन, उन सब बात, ये सब तुम हमारे कर्म को मिटा सको, इतनी सामर्थ्य नहीं है।
वो केवल एक परमात्मा ऐसी सामर्थ्य रखता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है। एक तुक्का, एक गांव में ठाकुर जमींदार थे, उन्होंने बहुत पूजन करवाया, नारियल फुड़वाया और जमीन से वो पानी निकालने के लिए मशीन असफल रहे। उनका लड़का आर्मी में था, वो आया, उनका बाबा तुम काहे कि बेकार के चक्कर में पड़े हो, शराब पियो, जूता मारा, बोले यहाँ खोदो पानी निकल आएगा। अब वो श्रद्धा उसकी खत्म ना, तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि जूते के ठोकर से इतनी दम बंदे में कि निकल आया? नहीं, तुक्का लग गया। और भगवान की लीला, समय का, वहां पानी निकल आया, वहां पानी नहीं था, उसने शराब पी और कहा जूता मारा, बोले बाबा यहाँ खोदो, अगर ना पानी निकल आया तो कहना पानी निकल, वो इतना सिद्ध है। समझिए गलत। हमें कई बार हम धोखे में हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। हमारा शुभ और अशुभ कर्म, देखो हम बार बार इसलिए समझाते हैं कि आप लोगों का ज्ञान प्रकाशित हो जाए। भगवान वशिष्ठ जी से बढ़कर कोई ज्ञानी त्रिकालज्ञ महात्मा थोड़ी होगा। भगवान वशिष्ठ, सदानंद जी जनक जी के गुरु, बढ़िया जोग लगन कुंडली पत्रिका विचारी गई सिया राम जी की। अब कल होने वाला है राज्याभिषेक, हो गया 14 वर्ष का वनवास, हो गया ना। ऐसी सुकुमारी जुगल जोरी सिया राम जी को नंगे पैर, विशेष उदासी, 14 वर्ष भगवान को वनवास। अब आप क्या विचार, क्या पंडिताई में कुछ कमी रह गई थी क्या? कुंडली विचारने में कमी रह गई थी क्या? भैया भगवान अवतार होकर ये लीला दिखाते हैं कि दुख सुख को भोगना पड़ता है। जिनका नाम जप करके जीवन मुक्त हुआ जाता है, वो भगवान जहां पैदा हो रहे, वो बंधन युक्त जगह। ये सब लीलाएं विचार करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। भगवान वहां जन्म लेते हैं, छुप करके उनको नंद बाबा यशोदा के यहाँ पहुंचाया जाता है, समय पर वो फिर कंस का वध करते हैं। ये सब क्या लीला है उनकी। हम सत्य पर विश्वास करें, भगवान का नाम जप करें, और ये जरूर विश्वास करें कि जो हम कर रहे हैं वही हमें भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि हम पाप कर्म करें हमारा काम बन जाए। त्रिकालज्ञ ऋषि भगवान वशिष्ठ जी कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। दशरथ जी पधारे थे तो वशिष्ठ जी की ताकत थी जिला सकते हैं, क्योंकि भगवान का वो स्वरूप बोध महापुरुष हैं, वो ऐसा, लेकिन नहीं किया। वो अपनी ताकत से कैकेयी जी की बुद्धि को बदल सकते थे, नहीं किया। भगवान का विधान है। हर कष्ट को अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष तक सहा। वो प्रेमी जन जानते हैं कि ऐसे प्राण प्रीतम प्रभु के वियोग में कैसे अयोध्यावासी जिए 14 वर्ष तक। मां कौशल्या जी कैसे जी, वैधव्य कोश और राम जी के वियोग को एक एक साथ भयानक 2 दुख, पति का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का अंतर्ध्यान हो जाना, राम जी का वनवास जाना, इन बातों पर विचार करना चाहिए कि जिनके तप के बल से ऐसा बोल रहे, वो लीला जब यहां करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को भोगने को तैयार रहें। कोई आशीर्वाद, कोई ये सब कर्म नहीं मिटा सकता, वो केवल भगवान मिटाते हैं। संतों के आज तक जहां भी जो सच्चे महापुरुष हुए हैं, आप देखना, नाम जप करो, सत्कर्म करो, अनुष्ठान करो, ये सब है। हम तुम्हें ये जादू टोना, ये सब जो भगवत प्राप्त महात्मा हुए, हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम जो कह रहे हैं बात अंदर से समझो, आप खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद आपको पहले से ही भगवान ने दे दिया है। मनुष्य जन्म दिया, साधु समागम दिया, ये उनकी कृपा नहीं है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कि हमको कोई कुछ उन्नति कर देगा तो हमारी फैक्ट्री चल जाएगी, कुछ नहीं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आप खुद उन्नति को प्राप्त होंगे। हाँ, दुख सुख आएगा, कभी दिन कभी रात, जैसे ऐसे कभी दुख कभी सुख, उसको चुपचाप सह लो। हाँ, अगर आपको सांसारिक सुख ही चाहे तो अनुष्ठान करो, नाम का अनुष्ठान, संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। समाज जो ऐसी स्थिति में है कि वो दवाई नहीं, तो आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, सेवा करो, देखो आपका धर्म आपको उन्नतिशील बना देगा। तो धर्माचरण करो। जिन लोगों को भ्रम है कि हम पापाचरण करेंगे और कहीं चले जाएंगे
और कुछ रुपया देंगे और वो हमको आशीर्वाद दे देंगे जंतुर मंतुर ऐसा और हम सुखी हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि नहीं, आपका कर्म ही आपको सुख दुख देगा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो।